Fine. Hello everyone. Hi, good evening everyone. I welcome you all to the platform of Infinity Learn. My name is Shubhojit and we are here again with a very good session. So our today's session will be a very short session. आज का जो सेशन होने वाला है वो बहुत छोटा सेशन होने वाला है। इस सेशन में मैं आपको बस इतना समझाने की कोशिश करूंगा, एक टॉपिक लूंगा और उसी टॉपिक को मैं समझाऊंगा आपको, ठीक है। आज का जो टॉपिक है जो मैं आपको समझाने वाला हूँ वो है साइन कन्वेंशन के ऊपर। क्लास 10th में ये टॉपिक है और आपके बोर्ड्स के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो साइन कन्वेंशन ऑफ मिरर, साइन कन्वेंशन ऑफ लेंसेज, ये सारी चीज़ों के ऊपर बात करेंगे। इंक्लूडिंग विद दिस लेंसेज में एक और फॉर्मूला आता है जिसे हम पावर ऑफ लेंसेज के नाम से जानते हैं, तो उस फॉर्मूले को भी हम बहुत अच्छे से आज समझेंगे, ठीक है। एक एक करके सारी बातें करेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम मिरर से एवरीवन, ठीक है। लेट अस स्टार्ट विद द मिरर वन, ठीक है। Now, if you can see, यहाँ पे जो मिरर ली गई है, ठीक है, दिस इज अ साइन कन्वेंशन फॉर द मिरर। यहाँ पे जो मिरर ली गई है, दिस मिरर इज अ कनकेव मिरर, ठीक है, ये कनकेव मिरर है। सी बिल्कुल यही साइन कन्वेंशन यू कैन ड्रॉ विद द कन्वेक्स मिरर ऑल्सो, ठीक है। देयर इज नो एनी इश्यूज इन दैट, फाइन। सो हेयर आप इसमें यहाँ पे देख सकते हो क्या, दिस इज अ कनकेव मिरर एज यू कैन सी। लेट मी राइट इट डाउन, है ना। दिस इज एन कॉनकेव मिरर एवरीवन, ठीक है। ये जो है ये आपका एक कॉनकेव मिरर है, ठीक है। कॉनकेव मिरर के ऊपर हम लोग ये बात कर रहे हैं और ये सारी चीजें सेम टू सेम ये आपके कॉन्वेक्स के लिए भी आ जाएंगे। कॉनकेव मिरर में आप देख पा रहे हो क्या कि यू कैन सी दिस कॉनकेव मिरर, यू कैन सी दिस पर्टिकुलर ऑरेंज लाइन। ये जो ऑरेंज लाइन है दैट इज द लाइन विच रेफरेंस द प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। ये प्रिंसिपल एक्सिस को रेफरेंस कर रही है, इसीलिए मैंने इसका नाम एक्स और एक्स डैश के नाम से रख दिया है, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे कुछ एक चीज है जो हमें पहले से मान लेनी है, ठीक है। क्या मान लेनी है, मान ये लेनी है, आप सबको पता होगा, यू ऑल नो दैट हम क्या करते हैं, मिरर को एक साइड पॉलिश रहती है और दूसरी साइड हम कोट करते हैं, ठीक है, रिफ्रैक्टिव मटेरियल से कोट करते हैं। तो मैंने जो हैचिंग की हुई है ग्रीन कलर से, ये कोट को शो कर रही है कि इसने कोट किया हुआ, मतलब रे ऑफ लाइट इससे अब पार नहीं जाएगी, ठीक है। इट विल बी बेंडिंग टूवर्ड्स इट, ठीक है, ये बेंड करके वापस ही आएगी, रिफ्लेक्ट करेगी और वापस आ जाएगी, ठीक है। सो दैट इज व्हाट इज द कंसेप्ट। पहली बात जो हमें मान लेनी है, कंडीशंस जो हम लोगों ने अप्लाई कर रहे हैं, पहली और इंपॉर्टेंट बात जो माननी है वो ये है, हम ऐसा मान के चल रहे हैं, ठीक है, कि द रे ऑफ लाइट जो एक सोर्स से आ रही होगी, द रे ऑफ लाइट विच इज कमिंग फ्रॉम अ सोर्स, इट इज कमिंग फ्रॉम द लेफ्ट साइड टूवर्ड्स द राइट साइड, ठीक है, वो इस डायरेक्शन में ही आ रही होगी। अब लेफ्ट और राइट को भी थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं, ठीक है। लेट अस क्लियर द लेफ्ट एंड राइट सिचुएशन आल्सो। लेट अस से दिस इज लेफ्ट फॉर मी, ठीक है, ये हमारे लिए लेफ्ट हो गया, सॉरी ये लेफ्ट हो गई एंड दिस इज द राइट साइड, ठीक है, ये राइट साइड हो गई, ठीक है। एल इज फॉर लेफ्ट एंड आर इज फॉर राइट, ठीक है, ऐसा मान के चलते हैं। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड एवरीवन। हमारा पहला कंडीशन यही है जो हम फुलफिल कर रहे हैं कि द रे ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम अ सोर्स, इट इज कमिंग फ्रॉम द लेफ्ट एंड इट इज गोइंग टू द राइट, ठीक है। लेफ्ट से आगे राइट की तरफ जाएगी। नहीं, आपको भी पता है क्या कि जो मिरर है, ये मिरर है, ये पास तो नहीं कर सकती, तो इट विल बी बेंडिंग बैक ओनली, ठीक है। ये कंडीशन आपको बस फुलफिल करनी है कि डायरेक्शन ऑफ द रे, इंसिडेंट रे जो है वो इट इज कमिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, बस यही आपको ऑर्डर में रखना है। मूविंग नेक्स्ट, अब यहाँ पे क्या चीजें होंगी, आप सबको पता है कि इफ वी टॉक अबाउट द कनकेव मिरर, ठीक है, तो कनकेव मिरर में टोटल 6 इमेज फॉर्मेशंस होते हैं। इस 6 इमेज फॉर्मेशन में 5 इमेज फॉर्मेशन दे आर रियल इन्वर्टेड, ठीक है, और एक इमेज फॉर्मेशन दैट इज कंप्लीटली वर्चुअल एवरीवन, ठीक है। अब यहाँ पे आपको एक ध्यान देनी है कि अगर आपको ये सारी चीजें सही से करनी है, आपको फाइनल रिजल्ट में कोई कंफ्यूजन नहीं चाहिए, तो आपको इमेज फॉर्मेशन बहुत ज्यादा क्लियर होनी चाहिए कि किस वक्त क्या करने से किस तरह का इमेज बनता है, फॉर मिरर ऑल्सो, फॉर लेंसेज ऑल्सो, ठीक है। अभी साइन कन्वेंशन में हम ऐसा मान के चलेंगे, अवर फर्स्ट कंडीशन एंड ओनली कंडीशन इज, जो हम लोग मान चुके हैं, दैट इज द रे ऑफ लाइट इज कमिंग फ्रॉम अ सोर्स विच इज फ्रॉम लेफ्ट साइड टूवर्ड्स द राइट साइड, ये हम मान के चल रहे हैं। सेकेंड, अब अगर आप देखोगे दिस इज द कर्व एवरीवन, तो इस साइड क्या क्या चीजें होंगी, आप सबको पता है कि अगर ये कर्व है, इट इज अ कर्व फॉर दैट कनकेव मिरर ना, सो दिस कर्व विल बी इंक्लूडिंग, इधर आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, इस साइड ही आपकी फोकस होगी, ठीक है। सो सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस दोनों ही नेगेटिव होगा यहाँ पे, ठीक है। हम लोग साइन कन्वेंशन की भी बात करेंगे, सारी चीजें मैं लिख दूंगा। सो सेंटर ऑफ कर्वेचर इस साइड होगा, फोकस भी इस साइड होगा, और आप सबको पता है मैक्सिमम टाइम ये रियल इमेज भी लेफ्ट साइड में ही बनाती है, ठीक है। तो द रे ऑफ लाइट, कोई भी चीज, ठीक है, ऑब्जेक्ट भी आपकी लेफ्ट साइड में ही होगी, ठीक है। सो किसी भी चीज को अगर हम मेजर करते हैं, और मेजर हम कहां से करेंगे, वी विल बी मेजरिंग इट फ्रॉम द पोल एवरीवन, ठीक है। ये इंटरसेक्शन पॉइंट जो आपके मिड ऑफ द मिरर
और मिड ऑफ द मिरर और प्रिंसिपल एक्सिस को इंटरसेक्ट करे, उस पॉइंट को हम पोल कहते हैं, विच इज रिप्रेजेंटेड बाई पी। अगर कोई भी चीज लेफ्ट साइड ऑफ द मिरर है, कोई भी चीज अगर लेफ्ट साइड ऑफ द मिरर है, जैसे क्या क्या चीज हो सकती है, जैसे फोकल लेंथ हो गया आपका, फोकस हो गई आपकी, सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये सारी चीजें आपकी लेफ्ट साइड में है। सो वी विल बी टेकिंग द साइन कन्वेंशन, एवरी सिंगल थिंग विच इज देयर इन द लेफ्ट साइड टेकन एज नेगेटिव। कोई भी चीज अगर लेफ्ट साइड में रहेगी तो वो नेगेटिव में ही आएगी, ठीक है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गया, इमेज डिस्टेंस हो गई, ठीक है। इमेज डिस्टेंस अगर रियल है तो वो आपका नेगेटिव ही आएगा, ठीक है। वो सारी चीजें लिख दूंगा मैं, ये सारी चीजें हो गई। साथ ही साथ आपका जैसे फोकल लेंथ वो भी नेगेटिव में है, आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर वो भी नेगेटिव में आएगी, ठीक है। तो वो सारी चीजें लेफ्ट साइड में ही है, ठीक है। ऑल द थिंग्स आर देयर इन दी लेफ्ट साइड ओनली। मूविंग नेक्स्ट, कोई भी चीज है, जैसे अगर वो अगर हाँ, और एक चीज मैं बताना भूल गया कि जैसे आप सबको पता है कि रियल इमेज में इन्वर्टेड इमेज बनती है, तो रियल अगर है तो इन्वर्टेड भी होगी। तो अगर इन्वर्टेड है तो आपको पता है कि प्रिंसिपल एक्सिस से उल्टी इमेज बनती है, अपसाइड डाउन बनती है, ठीक है। तो अगर अपसाइड डाउन है, प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे इमेज बन रही है, दैट मींस दैट इट इज कंसीडर्ड टू बी नेम एज नेगेटिव। उसका जो साइन कन्वेंशन होगा वो हम नेगेटिव लेंगे। अगर वर्चुअल इमेज है, वर्चुअल इमेज में क्या होगा, वर्चुअल इमेज में आप जानते हो क्या कि वर्चुअल इमेज जो बनेगी वो राइट साइड में बनेगी, और वर्चुअल इमेज में इट इज वर्चुअल एंड इरेक्ट, मतलब स्ट्रेट खड़ा होगा। तब भी अगर ये स्ट्रेट सीधी प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर आपका जो इमेज है वो बन रहा है, सो वी विल बी टेकिंग इट एज पॉजिटिव। सो इमेज अगर अपराइट है, ठीक है, दैट इज पॉजिटिव। इमेज अगर अपसाइड डाउन है, दैट इज नेगेटिव। सिंपल एंड स्वीट। कोई भी चीज मिरर के लेफ्ट साइड में हम लोग मेजर करेंगे, दैट इज नेगेटिव, राइट साइड में मेजर करेंगे, दैट इज पॉजिटिव। सिंपल एंड स्वीट एवरीवन, फाइन, दिस इज व्हाट इट इज देयर। आई होप जितना आप लोगों को क्लियर होगा। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। मिरर फॉर्मूला हम लोग देखेंगे और मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला देखेंगे, ठीक है। साथ ही साथ मैं आपको कुछ और पॉइंट्स भी लिखाऊंगा। मैं चाहता हूं कि आप लोग एक एक करके सारी चीजें लिख लो, ठीक है। सो पहला पॉइंट क्या कि मिरर फॉर्मूला की बात कर लेते हैं। लेट अस टॉक अबाउट द मिरर फॉर्मूला, ठीक है, ज्यादा सही रहेगा। मिरर फॉर्मूला एवरीवन, ठीक है। अगर हम लोग मिरर फॉर्मूला की बात करें तो व्हाट इज करेक्ट, दैट इज, हम लोग जानते हैं क्या कि मिरर फॉर्मूला इज इक्वल्स टू 1 बाई फोकल लेंथ, 1 बाई फोकल लेंथ, 1 बाई फोकल लेंथ, ठीक है, विल बी इक्वल्स टू 1 बाई ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, 1 बाई ऑब्जेक्ट डिस्टेंस प्लस 1 बाई इमेज डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस, ठीक है, इमेज डिस्टेंस। ये हो गई, जहां पे वी ऑल नो दैट द फोकल लेंथ इट इज रिप्रेजेंटेड एज एफ, स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट करते हैं, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हम यू से रिप्रेजेंट करते हैं, और इमेज डिस्टेंस हम वी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। सो दैट इज द फॉर्मूला फॉर द मिरर एवरीवन। मिरर फॉर्मूला यही है। ये अगर आप चाहो, सी कभी अगर आप इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखोगे तो शॉर्ट फॉर्म विल बी लाइक दिस, दैट 1 बाई एफ विल बी इक्वल्स टू 1 बाई यू प्लस 1 बाई वी। अब कभी कभी होता है क्या है कि इफ देर आर सर्टेन पीपल हु, जिनको वो फ्रैक्शन में प्लस माइनस करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, सो देर इज वन मोर फॉर्मूला, ठीक है। फॉर्मूला नहीं है, इसी को सिंप्लीफाई करके लिखा गया है। व्हाट इज द सिंप्लीफिकेशन इज दैट द फोकल लेंथ विल बी रिटन एज, सिंपल फोकल लेंथ विल बी रिटन एज यू प्लस वी, ठीक है। आप इस फॉर्मूला को भी यूज कर सकते हैं, ये सेम फॉर्मूला है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, सेम ही फॉर्मूला, बस इतना अंतर है कि ये सिंप्लीफाइड मैनर में है। आइदर यू कैन यूज दिस, और बोर्ड्स में दोनों चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सो दैट इज व्हाट इट इज देयर। अब बात कर लेते हैं एवरीवन, दैट इज द मिरर फॉर्मूला। लेट अस टॉक अबाउट द मैग्निफिकेशन फैक्टर, ठीक है। मैग्निफिकेशन फैक्टर के बारे में बात कर लेते हैं। मैग्निफिकेशन को हम जनरली m से रिप्रेजेंट करते हैं एवरीवन, है ना। मैग्निफिकेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय m, मान लेते हैं हम इस चीज को कि इट इज रिप्रेजेंटेड बाय m, दैट्स इट, फाइन। सो m का फॉर्मूला क्या होता है, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर द m? द फॉर्मूला फॉर द m इज वेरी सिंपल, द मैग्निफिकेशन फैक्टर व्हिच इज m विल बी इक्वल्स टू हाइट ऑफ द इमेज बाय हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ द इमेज बाय हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। और इसका और एक फॉर्मूला है विद दी किसके रेफरेंस में, आपके इमेज और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के रेफरेंस में, दैट इज द नेगेटिव, होल नेगेटिव ऑफ इमेज डिस्टेंस बाय ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, है ना, दैट इज नोन एज आपका भी मैग्निफिकेशन फैक्टर आ जाएगा,
ठीक है। सो मिरर फॉर्मूला हम लोगों ने देख लिया, 1 बाय फोकल लेंथ इज इक्वल्स टू 1 बाय ऑब्जेक्ट डिस्टेंस प्लस 1 बाय इमेज डिस्टेंस, दैट इज 1 बाय एफ इक्वल्स टू 1 बाय यू प्लस 1 बाय वी, दैट इज वन ऑफ द फॉर्मूला। या फिर आप लिख सकते हो एफ इक्वल्स टू यूवी बाय यू प्लस वी, दैट इज ऑल्सो सेम। ठीक है, एक ही चीज है, खाली डिड्यूस किया गया है। मैग्निफिकेशन फैक्टर m से रिप्रेजेंट किया जाता है और m इज इक्वल्स टू hi बाय ho होता है, हाइट ऑफ द इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। इसको और एक तरीका होता है फॉर्मूला निकालने का, फॉर्मूला ये हो गया विद द रिस्पेक्ट ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इमेज डिस्टेंस द होल नेगेटिव v माइनस यू, v बाय u। ठीक है, दैट इज ऑल्सो द केस। कुछ पॉइंट्स जो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, ठीक है, वो एक एक करके लिख लो। सबसे पहले क्या कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दैट इज u विल ऑलवेज बी नेगेटिव, always be, will always be negative everyone। अरे ऐसा नेगेटिव क्यों होगा और ऑलवेज ही नेगेटिव क्यों होगा एवरीवन? क्योंकि हम लोगों को पता है क्या, हम लोगों को क्या पता है कि वो हमेशा लेफ्ट साइड में रहता है, दैट इज व्हाई इट इज देयर। फाइन, अब हम लोग बात कर लेंगे मिरर के हिसाब से। ठीक है, सबसे पहले दिस इज द पॉइंट बी, है ना, इसको पॉइंट बी मान लेते हैं। लेट अस से इट इज द पॉइंट बी। पॉइंट बी किसके लिए? पॉइंट बी किसके लिए? सबसे पहला पॉइंट बी का पहला पॉइंट हम लोग बात कर लेते हैं कॉनकेव मिरर के लिए, कॉनकेव मिरर्स के लिए। ठीक है, कॉनकेव मिरर्स के लिए, कॉनकेव मिरर्स के लिए। ठीक है, अगर कॉनकेव मिरर से ज्यादा अच्छा रहेगा कि वी शुड राइट इट लाइक दिस। हाँ, ज्यादा सही रहेगा, रियल एंड वर्चुअल, ये ज्यादा सही रहेगा। रियल एंड इन्वर्टेड इमेज, इन्वर्टेड इमेज। ठीक है, अगर रियल और इन्वर्टेड इमेज तो क्या क्या चीजें चेंज होनी चाहिए? ठीक है, ध्यान से सुनते जाना। ठीक है, अगर रियल इमेजेस है एवरीवन, अगर रियल इमेजेस है, ठीक है, तो हम सबको पता है u की वैल्यू नेगेटिव ही होगी, ये हमें पता है। ठीक, v की वैल्यू क्या होगी? v की भी वैल्यू आपकी नेगेटिव होनी चाहिए। ठीक है, और f की वैल्यू भी, और अगर रियल इमेजेस है तो f की वैल्यू भी आपकी नेगेटिव ही होगी। ठीक है, तीनों चीजें नेगेटिव होगी। u तो पहले से लेफ्ट में है, और अगर रियल इन्वर्टेड है तो v भी नेगेटिव होगी और फोकल लेंथ भी नेगेटिव होगा आपका। ठीक है, ये फोकल लेंथ भी नेगेटिव होगा। अब प्रॉब्लम हमारे साथ ये है कि रियल और इन्वर्टेड इमेज सिर्फ एक ही मिरर में बन सकती है, और दैट मिरर इज कॉल्ड एज कॉनकेव मिरर। ठीक है, सिर्फ कॉनकेव मिरर में ही आपका रियल और वर्चुअल दोनों तरह का मिरर, दोनों तरह का इमेज बन सकता है। सो दैट इज व्हाट इट इज देयर। मूविंग टू द सेकंड वन एवरीवन, है ना, सेकंड पॉइंट पे आते हैं। व्हाट इज द सेकंड पॉइंट? वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट एवरीवन। जब हम लोग वर्चुअल और इरेक्ट की बात करते हैं तो याद रहे वर्चुअल और इरेक्ट में क्या क्या चीजें होंगी। हमें पता है u की वैल्यू हमेशा नेगेटिव ही होती है। ठीक है, u की वैल्यू हमेशा नेगेटिव होगी। v की जो वैल्यू होगी दैट विल बी पॉजिटिव। ठीक है, v की जो वैल्यू होगी दैट विल बी पॉजिटिव, और आपका v की वैल्यू भी जो होगी वो आपका पॉजिटिव होगा, और साथ ही साथ जो f की वैल्यू होगी, ठीक है, जो आपकी f की वैल्यू होगी, ठीक है, वो f की वैल्यू आपकी भी पॉजिटिव हो जाएगी। ठीक है, f की वैल्यू भी पॉजिटिव हो जाएगी, ये सारी चीजें होंगी। ठीक है, सो अगर रियल इमेजेस है, रियल इमेज में u भी नेगेटिव, v भी नेगेटिव, f भी नेगेटिव होगा। ठीक है, लेकिन अगर हाँ, एक कंडीशन आ जाता है इसमें, ध्यान से सुनना, कि जैसे आपको पता होगा कि कनकेव मिरर में f की वैल्यू आपकी नेगेटिव होगी, लेकिन उसका जो इमेज फॉर्मेशन होगा v का वैल्यू पॉजिटिव आ जाएगा। ठीक है, v का वैल्यू पॉजिटिव आ जाएगा। बस वही एक आपका कैटेगरी है जो आपको ध्यान रखनी है, बस उतना ही कैटेगरी आपको ध्यान रखना है, बस उससे ज्यादा और कोई कैटेगरी पे ध्यान नहीं रखनी है आपको। ठीक है, फर्स्ट सेकंड हो गया, रियल इमेज और वर्चुअल इमेज के सारी चीजें लिख दी हम लोगों ने। ठीक है, और ये किस इमेज, इस किस मिरर में होता है ये? तो ये हो जाता है आपका कॉन्वेक्स में, कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर में याद रहना है कि कॉन्वेक्स मिरर में जो फोकल लेंथ होती है वो राइट साइड में रहती है, दैट्स इट। ठीक है, राइट साइड में रहती है, दैट्स इट। कुछ और पॉइंट्स एवरीवन, कुछ और बेसिक पॉइंट्स, कुछ और बेसिक पॉइंट्स। अगर m की वैल्यू, अगर m की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो इसका मतलब है m की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, दैट मीन्स इट इज हाईली
थोड़ा सा इसको शिफ्ट कर लेता हूँ इस तरफ, ठीक है। यहाँ पे अगर m की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, इसका मतलब जो इमेज है आपका वो आपका हाईली इनलार्ज है, हाईली इनलार्ज या फिर मैग्नीफाइड, हाईली इनलार्ज या फिर मैग्नीफाइड, ठीक है। अगर m की वैल्यू बराबर हो जाए 1 से, ठीक है, अगर m की वैल्यू 1 से बराबर हो जाए, दैट मीन्स दैट सेम साइज, इमेज जो हो जाएगी दैट विल बी ऑफ सेम साइज, ठीक है, इमेज जो हो जाएगी दैट विल बी ऑफ सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट, ठीक है। अगर m की वैल्यू आपकी लेस देन 1 है, दैट मीन्स दैट इट इज डिमिनिस्ड, इट इज डिमिनिस्ड या छोटे साइज की हो जाएगी। बस अगर आप इतना ध्यान दे दोगे, इट इज मोर देन इनफ, इट इज मोर देन इनफ, ठीक है। ये सारी चीजें बस आपको याद रखनी। मिरर का फॉर्मूला, ठीक है, मिरर फॉर्मूला इज दिस, मैग्निफिकेशन फैक्टर, देन यू हमेशा आपका नेगेटिव होगा, ठीक है, चाहे कुछ भी हो जाए। अगर रियल इन्वर्टेड इमेज बन रही है जो कि आपका कनकेव मिरर में बन रहा है, तो कनकेव मिरर में यू भी नेगेटिव, वी भी नेगेटिव और एफ भी नेगेटिव। वर्चुअल और इरेक्ट जो बनती है दैट इज जो कि कन्वेक्स मिरर में बनेगा, दैट इज नेगेटिव ऑफ यू, पॉजिटिव ऑफ वी और पॉजिटिव ऑफ एफ, ठीक है। लेकिन इसमें एक कंडीशन है, आपको पता होगा, यू नो वेरी वेल कि कनकेव मिरर में एक कंडीशन आती है जहां पे वर्चुअल इमेज बनती है, लेकिन वहां पे f की वैल्यू आपकी नेगेटिव आएगी, वहां पे आपका v का वैल्यू पॉजिटिव आ जाएगा अपने आप। बस इतना आपको याद रखना, दैट्स इट, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द मिरर फॉर्मूला एवरीवन, है ना। मिरर फॉर्मूला आई बिलीव आप लोगों को क्लियर होगा, बस इतना ही करना है। लेट अस गो विद द लेंस फॉर्मूला एवरीवन, ठीक है। लेंस फॉर्मूला पे आते हैं, तो लेंस फॉर्मूला में आएंगे। सो इट इज अ कॉन्वेक्स लेंस, अगर आपको दिस इज एन कॉन्वेक्स लेंस एवरीवन, ठीक है, दिस इज एन कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस आ रही है। चलिए, तो अगर हम लोग कॉन्वेक्स लेंस की जगह पे कॉन्केव लेंस भी देंगे तो सारी चीजें सेम ही होगी, कुछ अलग नहीं होगा। इसमें भी मैं आपको लेफ्ट और राइट पहले कर देता हूं, ठीक है, सो दैट इट इज वेरी मच क्लियर टू यू, दैट इज लेफ्ट साइड एंड दिस इज राइट साइड, फाइन, दैट इज लेफ्ट एंड दिस इज राइट, याद रहे, बस इतना ही करना है। ध्यान से सुनिए, इसमें भी पहली कंडीशन हमें क्या लेनी है, हमें ये फिक्स कर लेना है कि आपका जो रे ऑफ लाइट है जो सोर्स से आ रही है वो किस डायरेक्शन से आएगी। तो रे ऑफ लाइट विच इज कमिंग फ्रॉम अ सोर्स, इट इज कमिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ठीक है, लेफ्ट से राइट की तरफ जाएगी, ये हम लोग मान चुके हैं। इस केस में रिफ्रैक्शन होगा। चलिए ध्यान से कर लेते हैं, एनीथिंग विच इज लेफ्ट साइड, ठीक है, एनीथिंग विच इज लेफ्ट साइड फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर एवरीवन, ऑप्टिकल सेंटर आप लोगों को पता होगा, एनीथिंग विच इज लेफ्ट साइड फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर विल बी कंसिडर्ड एज नेगेटिव, एनीथिंग विच इज राइट साइड फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर विल बी कंसिडर्ड एज पॉजिटिव। सेम वही तरीका है, अगर कोई भी इमेज आपका इन्वर्टेड है, रियल और इन्वर्टेड है, तो वो प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे बनेगी, अपसाइड डाउन बनेगी, तो उसे आपको नेगेटिव लेना है। अगर कोई भी वर्चुअल और इरेक्ट है तो वो आपका अपराइट बनेगी, तो उसे आपको पॉजिटिव ले लेना है, दैट्स इट, बस इतना ही है आपके साथ और कुछ नहीं है, ठीक है। नाउ सो दिस इज द एंटायर इमेज फॉर्मेशन एवरीवन। अब हम लोग इसके भी हम लोग इमेज फॉर्मेशंस को देख लेते हैं, ठीक है। सो फर्स्ट वी विल बी टॉकिंग अबाउट, ठीक है, लेंस फॉर्मूला, लेंस फॉर्मूला एवरीवन, है ना। और मैं इस बार फुल नहीं लिखूंगा, ठीक है, लेट मी राइट इट स्मॉल ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। लेंस फॉर्मूला की बात करते हैं, तो लेंस फॉर्मूला बहुत सिंपल है, दैट इज 1 बाई फोकल लेंथ 1 बाई एफ विल बी इक्वल्स टू 1 by v minus 1 by u, ठीक है, दैट इज द इंटायर फॉर्मूला एवरीवन, ठीक है, यही आपका लेंस फॉर्मूला हो जाता है, ठीक है, ये आपका लेंस फॉर्मूला हो जाता है। और इसे आप कैसे भी लिख सकते हो, जब आप इसको डिड्यूस करोगे, जब आप इसको ब्रेक करोगे, ठीक है, तो ब्रेक करके आप एक चीज और लिख सकते हो इसमें, व्हाट यू कैन राइट एज, नहीं, इफ इट u minus v कर देते हैं, ज्यादा सही रहेगा। हाँ, now what you can do is it will be written as f will be equals to u multiplication of v u minus v, u multiplication of v u minus v, that will be correct, ठीक है, ये आपका करेक्ट हो जाएगा एवरीवन, that is what it is there, fine, I hope this much is clear to you, और इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए
आगे बढ़ते हैं। देन व्हाट एल्स वी कैन डू ओवर हियर इज, ठीक है, ये आपका लेंस फॉर्मूला हो गया। सेकंड पॉइंट पे आते हैं। सेकंड पॉइंट इज द लेंस, दैट इज द मैग्निफिकेशन फैक्टर, ठीक है, लेंस का मैग्निफिकेशन, लेंस का मैग्निफिकेशन एवरीवन, जिसे हम m से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। अब इसको कैसे लिख सकते हैं, व्हाट वी कैन राइट अबाउट दिस थिंग, ठीक है, व्हाट वी कैन राइट अबाउट दिस थिंग, याद कर लेते हैं, ठीक है। इसको हम लोग लिख सकते हैं कि m दैट इज मैग्नीफाइंग फैक्टर विल बी इक्वल्स टू, सेम चीजें लिखेंगे, द हाइट ऑफ द इमेज बाय हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। इसे ऐसे भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है, या फिर यू विल बी राइटिंग v by u, you will be writing v by u, simple and sweet, ठीक है, you will be writing v by u, बस इतना ही लिखना है आपको। यहाँ पे याद रहे कि यहाँ पे नेगेटिव साइन नहीं दी गई है, ठीक है, यहाँ पे याद रहे कि यहाँ पे नेगेटिव साइन नहीं दी गई है, ठीक है, यहाँ पे याद रहे कि यहाँ पे नेगेटिव साइन नहीं और नहीं दी गई है, दैट्स बस इतना ही याद रहे आप लोगों को। फाइन, नेक्स्ट कुछ पॉइंट्स हैं जो आप लोगों को लिख लेने चाहिए एवरीवन, जो मैं आपको यहाँ पे लिखवा दूंगा, ठीक है, एक एक करके बात कर लेते हैं। लेट अस टॉक अबाउट द फर्स्ट, सारी चीजें तो हो गई, हाँ, लेट अस टॉक अबाउट द फर्स्ट एवरीवन। यहाँ पे भी u दैट इज द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, u विल बी ऑलवेज नेगेटिव, याद रहे, क्योंकि वो हमेशा लेफ्ट साइड में ही रहता है, ठीक है। चलिए यहां पे हम लोग बात कर लेते हैं, ब्रेक करते हैं कुछ चीजों को फॉर द सेकंड पार्ट एवरीवन। सेकंड पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे पॉइंट ए, ठीक है। पॉइंट ए में हम लोग बात कर लेते हैं कॉन्वेक्स लेंस की, ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस की। कॉन्वेक्स लेंस में आपको याद होना चाहिए, कॉन्वेक्स लेंस के कुछ चीजें मैं आपको लिख बता देता हूं कि कॉन्वेक्स लेंस में u की वैल्यू नेगेटिव होगी, ठीक है, u की वैल्यू नेगेटिव होगी, v की वैल्यू आपकी पॉजिटिव होगी, ठीक है, v की वैल्यू पॉजिटिव होगी, और आपका f की वैल्यू भी पॉजिटिव होगी, ठीक है, f की वैल्यू भी पॉजिटिव होगी। अगर कॉन्वेक्स लेंस में, क्योंकि दोनों तरह का इमेज बनाता है, कनकेव वो आपका, ये आपका जो है रियल इमेज भी बनाता है, वर्चुअल इमेज भी बनाता है, दोनों के दोनों इमेज बनाता है, ठीक है। तो अगर u की वैल्यू नेगेटिव होगी हमेशा, v की वैल्यू पॉजिटिव, और f की वैल्यू अगर पॉजिटिव हो जाए, ठीक है, f की वैल्यू पॉजिटिव हो जाए, तो ये किस तरह का इमेज बनाएंगे, तो ये इमेज बनाएंगे आपका रियल एंड इन्वर्टेड, याद रहे, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनाएंगे ये, ठीक है। लेकिन सारी चीजें सेम रहेंगी एवरीवन, u की वैल्यू आपकी नेगेटिव ही रहेगी, पर अब यहां पे प्रॉब्लम क्या हो जाएगा कि जो v की वैल्यू है, नाउ इट विल बी बिकम नेगेटिव, और f की वैल्यू भी पॉजिटिव ही रहेगी, ठीक है। अगर ऐसा कंडीशन है, अगर ऐसी कंडीशन है, नाउ इट विल बी वर्चुअल एंड इरेक्ट। अब ये वर्चुअल एंड इरेक्ट हो जाएगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट हो जाएगा, एज सिंपल एट इट इज। लेट अस मूव टू दी पॉइंट नंबर 2 बी, है ना। अगर हम लोग बात कर लेते हैं कॉनकेव लेंस की, कॉनकेव लेंस की एवरीवन, सो कॉनकेव लेंस में बहुत सिंपल है, सिर्फ वर्चुअल इमेज बनती है, तो उतना कुछ सोचना नहीं है, ठीक है। u की वैल्यू आपकी नेगेटिव ही रहेगी, ठीक है, और आपका v का वैल्यू भी आपका लेफ्ट हैंड साइड में ही रहेगा, दैट इज नेगेटिव एवरीवन, है ना, दैट विल बी नेगेटिव। ठीक, मूविंग नेक्स्ट, आपका जो f की वैल्यू है दैट विल बी ऑल्सो नेगेटिव, f की वैल्यू है दैट विल बी ऑल्सो नेगेटिव एवरीवन, फाइन। सो अगर इस तरह का इमेज बन रहा है, सो इट विल बी वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट, ठीक है, बस इतना ही है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट m एवरीवन, है ना, m के रिस्पेक्ट में अगर m की वैल्यू अगर m की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, मैंने कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दी, यहाँ पे देख लेना है, हाँ ठीक है। अगर m की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, ठीक है, अगर m की वैल्यू 1 से ज्यादा है, देन इट विल बी ऑलवेज, इट विल बी इनलार्ज एवरीवन, या हाईली इनलार्ज आप बोल सकते हो, या फिर मैं इनलार्ज ही लिख देता हूँ, ज्यादा सही रहेगा, इनलार्ज, सिंपल। अगर m की वैल्यू बराबर हो जाए 1 से, सो इट विल बी सेम साइज, और अगर m की वैल्यू मैं लेस ले लूं 1 से, सो इट विल बी डिमिनिश्ड,
डिमनेस एवरीवन, दैट्स इट। बस इतना आप लोगों को याद रखना है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं याद रखनी है, ठीक है। सो दैट इज द कनकेव एंड द कन्वेक्स एवरीवन, दैट्स इट, ठीक है। दैट इज द कनकेव एंड द कन्वेक्स, बस इतना याद रख लो, काफ़ी है, ठीक है। दैट इज V और ये U है, बस इतना आप याद करके रख लो। 1 माइनस इक्वल्स टू 1 और -1 है ना, इतना याद रख लो, सो इट विल बी सेम, इट विल बी सेम, ठीक है। चलिए, so this is all about the lens formula and the mirror formula, lens formula and the mirror formula everyone, and the sign convention of them, ठीक है, sign convention of them. So this is what it is there. Let us talk about the power of lenses everyone, ठीक है। power of lenses के बारे में हम लोग देख लेते हैं, that is the power of lens. power of lenses जिसे हम, आप चाहो पावर ऑफ लेंसेज को चाहो तो आप P से भी डिनोट कर सकते हो, पावर ऑफ लेंसेज जो है उसको आप P से भी डिनोट कर लो। सो P विल बी इक्वल्स टू 1 बाई फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, ठीक है। जो जिस तरह का भी लेंस आप यूज करो, लेकिन इसमें कैच ये है कि आपको इसको SI यूनिट में लिखना है, मीटर लिख देता हूँ ज़्यादा सही रहेगा, ठीक है। आपको इसको SI यूनिट में लिखना है, अगर आप SI यूनिट में नहीं लिखोगे, मतलब मीटर के फॉर्म में नहीं लिखोगे, सो इट विल बी अ प्रॉब्लम एवरीवन। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर द पावर, है ना। इसका SI यूनिट क्या होता है, इसका SI यूनिट होता है डायोप्टर होता है, ठीक है। इसका SI यूनिट डायोप्टर होता है, जिसे हम लोग D से लिखते हैं, ठीक है। याद रहे, अगर आपका पावर जो है वो नेगेटिव में है, ठीक है। पावर अगर नेगेटिव में है, दैट मीन्स इट इज अ कॉनकेव लेंस, ठीक है, क्योंकि फोकल लेंथ उसकी नेगेटिव में आती है। अगर आपका पावर पॉजिटिव है, सो इट विल बी कॉन्वेक्स लेंस, क्योंकि उसका जो पावर है, उसका जो फोकल लेंथ है वो पॉजिटिव में आता है, दैट्स इट। बस इतना ही आप लोगों को करना था एवरीवन, फाइन। सो आई होप दिस मच यू हैव अंडरस्टूड, और आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, इतना अगर आप लोगों को कर लेते हो, सो दैट इज द ओनली थिंग, fine. So thank you everyone for joining this particular session. I hope you have enjoyed it, and this entire video may have found out interesting to you, ठीक है, और informative way. Fine. Thank you everyone for joining this session. Bye.